हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस मॉड्यूल एंड विद दिस टॉपिक। हमने अभी तक देखा कि इंट्रोडक्शन ऑन ई कॉमर्स फोटोशूट क्या है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद कैमरा। यस, कैमरा। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे सेशन में हम समझने वाले हैं कि कैमरा, लाइट और बैकग्राउंड क्यों जरूरी है और कैसे हम इसे इफेक्टिव वे से यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग बजट फ्रेंडली होना चाहते हैं कि सर क्या आप कुछ टिप्स ऐसे बताएंगे जहां पे बजट हमको थोड़ा सा कम लगे और हम इजीली स्टार्ट कर सकें। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टअप फर्म से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल है, पहले से बिजनेस को रन कर रहे हैं। ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है दोस्तों मिक्स है, ये न्यूट्रल मैं आपको टिप्स दूंगा। जो भी टिप्स आपको अच्छी लगती है प्लीज आप अपने बिजनेस को उसमें अटैच कीजिए, आप बिजनेस को उससे ग्रो कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैमरा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियल जो बड़ा वाला कैमरा होता है ना वो नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आपके मोबाइल में देखिए कैमरा है। यस, कैमरा है ना। या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसके पास एक हाई फाई फोन है या बड़ा एक फोन है, जैसे एप्पल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है या फिर वन प्लस है या फिर ओप्पो है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी मोबाइल्स। यस, बहुत सारे मोबाइल्स हैं, उन सभी में कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आज हमारे पास कैमरा को लेके बहुत सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, बहुत अच्छे के अच्छे गैजेट्स हमारे पास हैं। देखिए, मैं भी अपने एप्पल के लैपटॉप में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और होप सो मैं अच्छा दिख रहा होगा। ओके, सो पहली बात जो आपको जानना जरूरी है कैमरा को लेके, देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट शूट में जैसे मैंने आपको बताया, जो दिखता है वो बिकता है। यस, जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास भले ही डीएसएलआर कैमरा नहीं है, भले ही आपके पास कोई बड़ा कैमरा नहीं है, आपके पास मोबाइल तो होगा। क्या मोबाइल में क्लियर इमेज आती है क्या? बात क्या है कि आपको सिर्फ क्लियर इमेज दिखानी है। यस, उनके आंखों के सामने, यानी मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कस्टमर को, आपके टारगेट ऑडियंस के आंखों के सामने उस इमेज को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अगर आप वो कर पाए सो यस, यू कैन डू फोटोशूट। हाँ, आप भी फोटोशूट कर सकते हैं और बहुत अच्छे वे से कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लोअर बजट। अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन देने जा रहा हूं, जो कि है आस्क अ फ्रेंड फॉर हेल्प। यस, आपके कोई ना कोई फ्रेंड लिस्ट में ऐसा जरूर एक दोस्त होगा जिसके पास बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छे उसके पास फोटोज आते हैं। आस्क हिम और हर फॉर वन डे शूट। यस, देखिए दोस्तों, बिजनेसमैन होने के वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है। आप चाहे प्रोफेशनल हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, या फिर आप फ्रीलांसर हो, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ने जा रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल और भी काम होंगे। जी हाँ, तो करना क्या है दोस्तों, मैं आपको एक सिंगल टिप देने वाला हूं, एक स्ट्रैटेजिकल टिप। वो ये है कि अपने पूरे फोटोशूट को एक दिन में प्लान कीजिए। यस, अगर आप एक दिन में प्लान कर पाए तो अपना बहुत ज्यादा समय आप बचा सकते हो। यस, आप अपना बहुत ज्यादा समय बचा सकते हो और अपने बिजनेस में और अच्छे वे से, नए नए टेक्निक से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 क्या है? सो ऑप्शन 1 है आस्क अ फ्रेंड फॉर अ हेल्प। यस, आपके फ्रेंड को आप पूछिए कि क्या वो एक दिन के लिए हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में, और एक एक प्रोडक्ट का फोटोशूट कर सकते हैं। हालांकि आप उन्हें पैसे ऑफर कर सकते हैं या फिर आप उन्हें एक पार्टी दे दीजिए। एक फ्रेंड को क्या चाहिए होता है? एक पार्टी चाहिए होती है, और अपने फ्रेंड को देखते हुए ताकि वो आगे अपने बिजनेस में आगे बढ़े। सो वही तो फ्रेंड्स को चाहिए होता है। ओके, सो ऑप्शन 1 है आस्क अ फ्रेंड फॉर अ हेल्प। अगर कभी कभी होता है कि आप फोटो शूट कर रहे हो आपके कैमरा से, तो बहुत बार ये होता है दोस्तों कि ब्लर हो जाता है, कभी कभी इमेज ब्लर हो जाता है, कभी कभी ठीक से फोटो नहीं आती है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे, उस सामने वाले फ्रेंड का इमेज अच्छा नहीं आया, लेकिन पीछे वाले फ्रेंड का इमेज बहुत अच्छा आया है उस सेल्फी में। सो कभी कभी होता है कि ब्लरीनेस आ जाता है, किसी की इमेज अच्छी नहीं आती, किसी की इमेज अच्छी आती है। तो इसका एक सीधा साधा आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं मैं, वो है ट्राई टू यूज ट्राइपॉड।
यस, ट्राइपॉड या कैमरा होल्डर आप उससे बोल सकते हैं। कैमरा होल्डर ले लीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कहीं से भी इसे रख सकते हैं, इसे बाय कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या है दोस्तों, ये ब्लरीनेस नहीं लाता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, स्टिक टू वन प्लेस। और इसका और एक फायदा है कि अगर आपके फ्रेंड ने मना कर दिया तो ट्राई विथ योर फोन, आपके फोन से ट्राई कीजिए या फिर किसी के फोन को एक दिन के लिए बोरो कर लीजिए और उनके फोन से पूरा फोटो शूट कीजिए। सो ये हुआ बजट फ्रेंडली आइडिया। अब अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है, ओके, थोड़ा बजट ज्यादा है, तो मैं आपको ऑप्शन 2 देना चाहूंगा। ऑप्शन 2 क्या है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो कि आपको एक दिन के लिए जैसे समझ लीजिए 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए आपको अपना सर्विस दे सकते हैं। सर्विस क्या, सो प्रोफेशनल फोटोग्राफी। जी हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, बहुत सारे हैं। आप सिर्फ सर्च कीजिए गूगल में प्रोफेशनल फोटोग्राफर नियर मी, आपको ढेर सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल जाएंगे दोस्तों। और वो अपना एक दिन का कुछ आपको बजट बताएंगे, जो बजट आपको अच्छा लगता है चूज कीजिए और उनको बुलाइए एक दिन के लिए और उनको हायर कीजिए। उनके पास कुछ और भी नए आइडियाज होते हैं क्योंकि उनके पास और पहले से ही एक्सपीरियंस होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफी का, तो आपको वो और अच्छे वे से आइडिया दे सकते हैं कि सर देखिए इसको ऐसे प्लान कीजिए, मैम देखिए इसको ऐसे प्लान कीजिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब देखिए इसमें और एक चीज है, इंपॉर्टेंट है, जो कि है बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बजट होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैमरा ही खरीद लेते हैं। बहुत बार होता है कि हम कैमरा खरीद लेते हैं, होता है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, इट इज अ गुड सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए उसे यूज कर रहे हो, सो डोंट बाय कैमरा, ओके, बाय अ प्रोफेशनल सर्विस। अगर आप प्रोफेशनल सर्विस लोगे तो उनके पास पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे कैमरा होते हैं दोस्तों। आपको कैमरा में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उतनी, क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा महंगा आता है और वो एक एसेट है आपकी कंपनी के लिए। बट अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो प्लीज स्किप टू बाय कैमरा। यस, प्लीज स्किप टू बाय कैमरा, दिस इज अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर आप मन बना ही लिए हो कि आपको कैमरा खरीदना है, सो गो विद दैट, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्ट एज लाइफ टाइम एसेट। यस, आपका लाइफ टाइम एसेट हो जाएगा। आप कभी भी आप अपने कैमरा के साथ फोटो शूट कर सकते हैं, आपके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट है उसका भी शूट आप कर सकते हैं। ओके, सो गो विद दैट अगर आपके पास अच्छा बजट है और आपने मन बना लिया है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल डे के लिए आपको कैमरा बाय करना है, सो डोंट गो विद दैट। ओके, आइदर आप कीजिए ऐसा कि उस बजट को आप अपने प्रमोशन में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रमोशन कर पाएंगे। ओके, सो ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास आपके लिए कैमरा के रिलेटेड। ओके, कैमरा से रिलेटेड ये ऑप्शन थे, सो चेक विद दैट। अगर आपका जो भी बजट है, स्मॉल हो, मीडियम हो या हाई हो, प्लीज गो विद दैट एंड चूज वन कैमरा ऑप्शन। ओके, देन चलिए लाइट्स को समझते हैं। अब लाइट्स क्या, लाइट्स यानी क्या होता है, लाइट्स का इफेक्ट क्या होगा। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए मेरा फेस आपको अच्छे से क्लियर वे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लाइट्स लगाए हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिख पाऊं, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे हैंड मूवमेंट्स आपको अच्छे से दिख पाए। ओके, ताकि ये ट्रेनिंग को समझने के लिए आपको मेरा आई कांटेक्ट भी दिखे और मैं खुद आपको ये बता पाऊं जैसे आप वहां पे बैठे हो और मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, सो लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक शूट में। लाइट्स इन प्रोडक्ट शूट इज एडवांटेजियस बिकॉज इट will help to portray product in realistic way. yes, realistic way यानी जैसा है वैसा उसे दर्शाने के लिए आपको लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप सनलाइट का भी यूज कर सकते हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट का भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे होगे, ये फोटोशूट जो हुआ है दोस्तों, ये सनलाइट से हुआ है। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट यूज करने वाले हैं, सो ये सेकेंड इमेज आपको देखना चाहिए, जहां पे अगर आप बड़े बड़े फोटोशूट कभी देखे होंगे आपने वीडियो यूट्यूब में, तो आप देखोगे कि यहां पे वो लोग एक स्पेशली डिजाइन आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज करते हैं, जो चारों तरफ से आप लाइट देखोगे इतना रियलिस्टिक लगता है कि प्रोडक्ट उभर के दिखता है। जी हाँ, आंखों के सामने वो उभर के आता है और प्रोडक्ट इतना अच्छे वे से सजा के वो लोग दिखाते हैं दोस्तों कि आप
उसे बाय करने से चूकेंगे नहीं। यस, आप उसे बाय करोगे ही करोगे, क्योंकि वो इतने अच्छे से उन्होंने लाइटिंग का यूज किया है और वो कितने अच्छे से वो बता रहे हैं। ओके, सो लाइट्स इफेक्ट करता है फोटोशूट में, तो आप सनलाइट भी कर सकते हैं अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो लाइट यूज कीजिए। नो डाउट आप कैसी भी लाइट यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके ऊपर सर्च कीजिए, आप आर्टिफिशियल लाइट के ऊपर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो जितने भी इंस्टाग्राम में आपने देखे होंगे, यूट्यूबर्स देखे होंगे, वो लोग रिंग लाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने फेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसी तरीके से आप बड़ा एक लाइट यूज कर सकते हैं, चाहे वो हेलोजन हो या कोई दूसरा लाइट, जो भी आपको लाइट पसंद है आप उसे ट्राई कीजिए पहले। अगर ट्राई करके आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिखता है आपको, तो गो विद दैट। और एल्स यू कैन ऑल्सो यूज अ प्रोफेशनल सर्विस, जैसे मैंने आपको थर्ड ऑप्शन दिखाया। उस थर्ड ऑप्शन में जो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं जिनका आप हायर करते हो एक दिन के लिए, वो अपने लाइट्स, कैमरा एंड बैकग्राउंड के साथ भी कभी कभी आ जाते हैं। ओके, देन लाइट्स के बाद एक मेन टॉपिक होता है, वो है बैकग्राउंड। सर मैं आपका बैकग्राउंड कैसे रखूं? एक मेन टॉपिक होता है जो है बैकग्राउंड। यस, बैकग्राउंड। फॉर योर बैकग्राउंड एंड स्टाइलिंग यूज योर इंस्पिरेशन फोटो। यस, यूज अ इंस्पिरेशन फोटोज। कभी कभी होगा आप इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, पिंटरेस्ट में बहुत सारे इमेजेस देखोगे, और ज्यादातर ई कॉमर्स की इमेजेस जो मैंने इससे पहले भी आपको टॉपिक्स में समझाया है, तो ज्यादातर हमने देखा था कि बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रहता था। यस, बैकग्राउंड व्हाइट रहता था। सो आप भी इसके साथ जा सकते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट रख सकते हैं, आप लाइटिंग अच्छी यूज कर सकते हैं और गो विद द सिंपल थिंग। देखिए आपका कॉम्पिटिटर भी ज्यादा हाईफाई बैकग्राउंड यूज नहीं करता है। ओके, हो सकता है आज ऐसा कोई कॉम्पिटिटर होगा जो ज्यादा हाईफाई बैकग्राउंड नहीं यूज करता होगा। जैसा आपका कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है इमेज, उसके एनालिसिस के साथ आप थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए कि कौन सा बैकग्राउंड सबसे अच्छा हमें जा सकता है हमारे बिजनेस के साथ, हमारे फ्लो के साथ। हो सकता है आप बैकग्राउंड यूज करेंगे जो कि व्हाइट हो, प्लेन हो सकता है आप रियलिस्टिक रहोगे। ओके, जैसे भी आप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का शूट, फोटो शूट, सो आप एक आइडिया अपने दिमाग में रखिए कि जब आप फोटो शूट कर रहे हो आप उसे कभी कभी डिलीट भी कर दीजिए। जो अच्छी फोटोज नहीं आई उसे डिलीट कर दीजिए, जो अच्छी फोटो आई है उसे कलेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को एक फोटो शूट दीजिए। यस, फोटो शूट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट, लाइट इज इंपॉर्टेंट, कैमरा इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे इस बैकग्राउंड में आप देखोगे, जैसे एक ज्वेलरी का हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक ज्वेलरी का आप नेकलेस देख रहे हो, वहां पे उसके पीछे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है। अब ये व्हाइट बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है। आप एक बाजार से एक पर्दा ला सकते हैं जो व्हाइट कलर का हो। आप कोई भी व्हाइट कलर का कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से दिखे, क्योंकि उभर के दिखता है व्हाइट कलर में, थोड़ा उभर के दिखता है और सारे सीन, सारे एंगल्स उसमें बहुत अच्छे से आते हैं दोस्तों। ओके, सो बैकग्राउंड अगर आप व्हाइट रखते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। ओके दोस्तों, सो चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट स्टेप है टेक लॉट्स ऑफ फोटोज। यस, टेक एवरी एंगल, हर एंगल से अपने फोटो शूट को देखिए दोस्तों, ताकि आपका जो फोटो है वो हर तरीके से कस्टमर देख सकता है। जी हां, कस्टमर देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप खुद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप खाने का मेन्यू जरूर देखते हैं और उसमें भी फोटोज दिखता है। आप किसी सोफा को खरीदने जा रहे हैं, मान के चलिए किसी शॉप में, तो उस सोफा को आप हर एंगल से देखने जाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों इस वर्चुअल वर्ल्ड में, यस, वर्चुअल वर्ल्ड में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने वीडियो बनाया है, फोटो बनाया है और हर एंगल से बनाया है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हर एंगल से अगर किसी कस्टमर ने उस फोटो को देखा है, सो वो 50% चांस मिल जाता है आपको कि वो इंसान किसी ना किसी वक्त, कभी ना कभी उस प्रोडक्ट को जरूर बाय करेगा, क्योंकि आपने हर एंगल से उसे दर्शाया है दोस्तों। ओके, एट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।